हाय सभी को। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज को मिस कर दिया है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमारी दुनिया सचमुच बहुत बड़ी है और यहाँ लाखों अद्भुत और मजेदार चीजें हैं जिन्हें शायद आपने नहीं देखा है। इसके साथ ही यहाँ पर कई नई चीजें भी हैं जो हर रोज हमारे सामने आती हैं। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा चैनल आपकी मदद करने के लिए हाजिर है और हम आपको गारंटी देते हैं कि आज के इस वीडियो में आप बहुत सी नई चीजों की खोज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जायंट डोमिनो। सच बताइए, आपने जिंदगी में कम से कम एक बार डोमिनो चेन बांधने की कोशिश तो करी होगी। अब कुछ लोगों के लिए ना एक एंटरटेनमेंट की असली हॉबी जैसा बन गया है। इनफैक्ट ऐसे कई टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां पर प्रतियोगी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके डोमिनो इफेक्ट्स बनाते हैं। लेकिन एक 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा डोमिनोज, ये कुछ नया है। इसे बनाने वाला इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहा है। ये एक टेलीफोन के आकार के डोमिनो से शुरू होता है और सबसे अंत में 6.5 मीटर्स बड़ा पीस लगा हुआ था। उसका काम बस सारी चीजों का कैलकुलेशन करके उन्हें ठीक से रखना था। अब आप देख सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि इसने इन्हें बनाने और रखने में कितनी मेहनत की होगी। शायद उसे थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसकी मेहनत कुछ ही सेकंड्स के शो में खत्म हो गई। लेकिन कम से कम ऑडियंस को मजा आया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसमें एक पीस का कलर लाल क्यों है? डेविड बेकहम टेम्पल। बैंकॉक का वत परिवत मंदिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक अद्भुत मास्टरपीस है। लेकिन इसकी एक और खास बात है, इस अजीब जगह को डेविड बेकहम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस फुटबॉल प्लेयर ने कभी यहाँ विजिट दी होगी? नहीं, दरअसल इस मंदिर में उसकी एक मूर्ति लगाई गई है। जी हाँ, यहाँ आप उसकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहनी हुई एक मूर्ति देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में हम बिना पैरों के अजीब मिक्की माउस भी देख सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में और कौन कौन रहता है, तो इस मंदिर की दीवारों पर आप सुपरमैन, बैटमैन और कैप्टन अमेरिका को भी देख सकते हैं। इसके एंट्रेंस पर आपको सोने की ज्वेलरी पहना हुआ एक खरगोश भी दिखाई देगा, जिसने हाथ में एक सेल्फी स्टिक पकड़ रखी है। यहाँ पर तो पिकाचू भी है भैया, लगता है यहाँ पर हर कोई मौजूद है। हटाओ। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सारे कैरेक्टर्स अच्छाई के प्रतीक हैं और बुद्धिज्म की रक्षा करते हैं। ये सब देखने के बाद इस मछली के सर वाले इंसान को देखकर हमें कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर कैसे पहुंच गए? वियर्ड सोफा। क्या आपने कभी द सिम्स नाम का गेम खेला है? अगर हाँ, तो आपने इसमें चीटिंग जरूर की होगी। हम सभी ने करी है भैया। सभी को इसमें महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इस गेम में भले ही आपका घर कैसा भी हो, लेकिन फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। उसी तरह असली जिंदगी में भी कुछ लोग अजीब चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। जरा इस चीज को देखो जिसे रैपर लिल याची ने खरीदा है। क्या ये किसी तरह का मॉडर्न आर्ट है या कोई जायंट कुकी कटर? जी हाँ, ये दरअसल $20,000 का एक पर्पल सोफा है। इतने सारे पैसे में कम से कम एक मसाज तो देता ही होगा नहीं ये सोफे में? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस पर बस आप बैठ सकते हो या सो सकते हो। इससे आसान तो घर पर पड़े गद्दे, तकिया और ब्लैंकेट्स हैं, जिसमें हम आराम से बैठ तो सकते हैं। और तो और ये पूरी तरह से फ्री भी है, जो हमारे घर में पहले से पड़े हुए हैं। केक ऑन द रूफ। सेलिब्रिटी वेडिंग्स लगभग हमेशा ही धमाकेदार होती हैं। इनमें फेमस म्यूजिशियंस, फैंसी फायरवर्क्स और बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है। मलेशियन एक्टर जाहिरा मैक विल्सन और आयमन हकीम रिट्जा की शादी में भी मेहमानों को ऐसी कुछ उम्मीद थी और वेडिंग प्लानर्स ने उन्हें निराश नहीं किया। जब केक काटने का टाइम आया, तब सभी लोग कंफ्यूज होकर यहाँ देखने लगे। दरअसल वो केक ढूंढ रहे थे, लेकिन केक इस पूरे समय छत से लटक रहा था। जी हाँ, छत से लगा वो शानदार झूमर दरअसल एक केक था। शायद आपने भी इसे नोटिस नहीं किया होगा, है ना? इस केक को लिली और लोला केक्स ने बनाया था। इसे बनाने में उन्हें पूरा 1 हफ्ता लग गया। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम इस केक को छत पर लटकाना था। जरा सी भी गलती होती और पूरा सरप्राइज खत्म हो जाता। लेकिन इस कपल ने एक और प्लान बनाया था कि अगर ये $2400 का केक अचानक किसी के सिर पर गिरता, तो ये ऐसा दिखाते मानो ये शो का ही एक हिस्सा था। डील ऑफ द सेंचुरी। क्या आपको पता है टिक टैक में आखिर कौन सी ऐसी खास बात है? हमें ऐसा एक भी इंसान नहीं पता जिन्हें छोटे मिनट्स पसंद नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और इसीलिए अगर आपके पास 2 पैक्स है, तब तो जैसे आप दुनिया पर राज कर सकते हैं भैया। और कम से कम नन्ही बच्ची की तरह NHL प्लेयर निकोलस एहलर्स को डील करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उस प्लेयर ने जैसे ही टिक टैक को देखा, वो अपना वार्म अप भी भूल गया। उसे टिक टैक के बदले में इस बच्ची को गेंद देनी पड़ी। अब ये गेंद लंबे समय तक इस बच्ची के घर की शोभा बढ़ाएगी। वो लड़की दूसरे पैक के बदले में हॉकी स्टिक भी ले सकती थी, लेकिन फिर उसे खुद के लिए टिक टैक्स नहीं बचते। सैंड स्कल्पचर्स।
इस आदमी को देख रहे हो, ये बिना डरे एक बड़े से भैंसे के बगल में क्यों बैठा है? क्योंकि इसका मालिक है ये, और ये भैंसा पूरी तरह से मिट्टी से बना है। क्या आप सोच रहे हैं कि मिट्टी से इतना असली लगने वाला मूर्तियां कैसे बनाई जा सकती है? इसकी स्किन, मसल्स और चेहरा एकदम असली जैसा दिखता है। बास्क कंट्री में एंटोनी बार्तरिका को भी पता नहीं था कि वो इतना टैलेंटेड है। उसने 2010 में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। हमें पता नहीं था कि उसका पहला काम कैसा था, लेकिन ये वाला तो सचमुच बड़े से बड़ों को भी डरा देगा। एंटोनी ज्यादा मिट्टी, टूथपिक्स और कुछ साधारण चीजों का इस्तेमाल करके इन आर्ट्स को बनाता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा रियलिस्टिक लगने के लिए ये असली सिंह भी इस्तेमाल करता है। ये मूर्तियां सच में बेहतरीन है, पर जरा इस मगरमच्छ और शार्क को देखिए। इनके पास तो वार्निंग साइंस लगाने चाहिए भैया। अगर गलती से कोई अचानक इन्हें सामने से देख ले तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। डोंट यू थिंक? टॉकिंग मम्मी। इजिप्ट के एक पुजारी नेस्यामुन को 3000 सालों पहले दफनाया गया था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा जाहिर की। वो मरने के बाद भी लोगों से बात करना चाहते थे। क्या उन्हें आने वाले भविष्य का पता था? हाल ही में कुछ साइंटिस्ट को इस पुजारी की ममीफाइड बॉडी मिली और उन्होंने इनकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। बॉडी ठीक से प्रिजर्व होने की वजह से इंग्लैंड के कुछ रिसर्चर्स ने 3D प्रिंटर की सहायता से इस मम्मी का वोकल ट्रैक्ट दोबारा बनवाया। क्या आप इसकी आवाज सुनना चाहेंगे? तो ये रही। बस इतना ही। सिर्फ इस आवाज को निकालने के लिए इस मम्मी को 3000 सालों तक इंतजार करना पड़ा। जाहिर है ये कोई उसकी असली आवाज नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस मम्मी की जीभ प्रिजर्व ना होने की वजह से हम इतनी आवाज सुन पाएंगे, लेकिन कम से कम इस पुजारी की आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई। हालांकि एक बात क्लियर है, अब मम्मीज की हॉरर फिल्मों में पहले जैसा डर तो नहीं लगेगा। जायंट बुक। कौन कहता है कि पढ़ने से दिमाग बढ़ता है? ये सब उस किताब को देखने पर डिपेंड करता है जो आपके हाथों में। जरा इस किताब पर नजर डालिए। इसे पूरा करने तक ना पढ़ने वालों के बाइसेप्स जरूर बड़े हो जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी हैंड बुक है। ये हंगरी के एक छोटे से गांव जिनपेट्री में रखी गई है। ये बड़ी सी किताब 4.18 मीटर ऊंची और 3.77 मीटर चौड़ी है। इसमें 346 पन्ने और इसका वजन लगभग आधा टन है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आजकल के बच्चे भी अपने स्कूल बैग में उतना ही वजन उठा लेते होंगे। डोंट यू थिंक? इस बुक को बनाने वाले 71 वर्षीय बेला वर्गा का कहना है कि ये बुक सिर्फ उनकी साइज की वजह से यूनिक नहीं है। वर्गा कहते हैं कि इस किताब का कवर बनाने के लिए अर्जेंटीना से 13 गायों की चमड़ी और स्वीडन से लकड़ी के टेबल्स मंगाए गए थे भाई साहब। और तो और इस किताब का कवर लगवाने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है? तो उसके लिए आपको अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब का एक पन्ना पलटने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता है इसमें क्या मिलेगा? लोकल फूलों और फलों की जानकारी। समझ रहे हो? कांग्रेचुलेशंस। इस किताब को पढ़कर आप थोड़े स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बन गए। डबल टैटू। चिंता ना करें भैया, किसी ने आपकी कॉफी में शराब नहीं मिलाई है और ना ही आपके स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है। दरअसल इन टैटूज को बनाने वाले आर्टिस्ट बेहद ही टैलेंटेड है। मैक्सिको के याजील एलिजाल्डे ने अपना करियर डिजाइनर के तौर पर शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें कुछ नया करने का सूझा भैया। उनके अनुसार उसे अक्सर अपने आसपास की चीजें धुंधली दिखाई देती है, इसीलिए उन्होंने ऐसे टैटूज बनाने का आइडिया आया जो डबल दिखते हैं। दरअसल ये टेक्निक काफी आसान है। पहले आप मेन इमेज लगवाते हैं और फिर छोटी लाइंस के साथ उसकी शिफ्टेड कॉपीज, लेकिन अंत में ये बेहद खूबसूरत दिखते हैं। हमें पता नहीं है कि टैटूज को देखकर रास्तों में कितने लोगों को चक्कर आए होंगे। इनमें से मेरा फेवरेट सूरज का टैटू है। ऐसा लगता है कि आप अभी के अभी सनस्ट्रोक की वजह से बेहोश होने वाले हो। तो बताइए आपका फेवरेट कौन सा है?